का जो समय है, आज का जो दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर इस क्षेत्र के लिए तो और भी अहम हो जाता है, जबकि वर्षों से रुके इस विद्युत पावर उपकेंद्र में आज हम सभी के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इस लोकसभा सलेमपुर के एक मजबूत स्तंभ, संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर झोपड़ी तक प्रत्येक घर घर के एक तरह से आदर्श बन चुके ऐसे सम्मानित आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, मैं चाहूंगा आप सभी लोग, आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर इनको स्वागत करें। यहाँ पर उपस्थित श्रीमान छट्टू राम जी, पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित सुनील सिंह जी, माननीय सांसद प्रतिनिधि, यहाँ पर उपस्थित कप्तान मौर्य जी, यहाँ पर उपस्थित शशि प्रकाश तिवारी नागा बाबा, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्य मंडल आजमगढ़ हैं। साथ में इस गांव के सभी सम्मानित युवा, बुजुर्ग और सम्मानित लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन करता हूं। आप सभी लोग इस समय उस पल के साक्षी हैं जब नगरा विद्युत उपकेंद्र, जो मेरा भी क्षेत्र पड़ता है, इससे हम लोग भी काफी याद थे। अघोषित बिजली कटौती से गर्मी में त्राहिमाम मच गया था। जब भी कभी बात होता था एसडीओ सर से, चूंकि 2-3 महीना पहले आपने कार्यभार संभाला है, आपका हमेशा एक ही बात रहता है कि अगर उपकेंद्र तुर्की दौलतपुर अनूपपुर में जो बना है वो चालू हो जाएगा तो इसे काफी राहत मिल सकता है। कुछ बाधाएं आने के बाद हम सभी ने माननीय सांसद जी से निवेदन किया, माननीय सांसद जी कैसे भी करके इस उपकेंद्र को चालू करा दीजिए। मात्र इस 18 घंटे सरकार की बिजली है, उसमें 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है मुश्किल से। अगर आपका प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर हम सभी ग्रामीणों को 18 घंटे की बिजली मिलेगी। आपने तत्परता से उस पर काम किया और आपके वजह से और बिजली विभाग के सभी सम्मानित कर्मचारियों के वजह से, पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारियों के वजह से, इस आसपास से गांव में जितने भी सम्मानित व्यक्ति उनके वजह से ये उपकेंद्र यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसके सभी असली हकदार आप सभी लोग हैं। मैं पूरा एक बार फिर माननीय सांसद जी, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का एक बार हृदय से धन्यवाद और करता हूँ और अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, सलेमपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भाई गार्जियन स्वरूप माननीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, और सारा काम छोड़ के कहा कि पहले हमारे किसान हैं। मैं उनकी जो बदहाली है, जो इस बाढ़ के समय में हम उनकी चिंता करना चाहते हैं, तो उन्होंने आप लोगों के लिए सोचा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को हृदय से शुक्रिया करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इस जो उपकेंद्र है, विद्युत उपकेंद्र है, इससे ककरी, भीमपुरा, सुजनापुर, मडवलिया, जेठवार, रनौपुर, कौवापुर, इंदौली, मलकौली, करीमपुर, गाड़ी, देवकली, करसी, बिशुनपुरा, कमरौली और पंडितपुरा के साथ साथ तमाम छोटे पुरवे भी लाभान्वित होंगे। मुझे लग रहा है क्या उपकेंद्र हमारे सभी जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, लोगों ने जो मेहनत किया है और माननीय सांसद जी ने जो प्रयास किया है कि हमारा बेलथरा विधानसभा जो सलेमपुर का हिस्सा है, यहाँ अंधेरा है, जिसके लिए प्रकाश की बहुत जरूरी होती है। अधिक से अधिक आप लोगों को प्रकाशमय किया जा सके, इसके लिए जो इन्होंने प्रयास करके जल्दी यह गिफ्ट दिया है, हम चाहेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, माननीय आज के मुख्य अतिथि, हम लोग अपने जो सांसद हैं, 2 बार आप लोगों ने बनाया है, तीसरी बार भी कोई रोक नहीं पाएगा। खूब ताली बजा के स्वागत करें। जहाँ युद्ध छिड़ल बा वहाँ प्यार का करी। भारत पाक, भारत चाइना सीमा पर मोहब्बत से काम ना चले, अपनी ड्यूटी का सही ढंग से पालन करे के पड़ी। जहाँ युद्ध छिड़ल बा वहाँ प्यार का करी, जहाँ सुई में जाओ वहाँ फार का करी, और जे पैदाइशे का साथ टेढ़े टेढ़बाओ के तेल अपन और दुलार का करी। आदरणीय उपस्थित बंधुओं, समय का भाव है, करता है तो मेरे पास बहुत सी हैं। मैं 4 लाइन में
सांसद जी का, मुख्य अतिथि जी का गीत के माध्यम से स्वागत कर देना चाहता हूँ। भागी भागी धनी मोरैली रनौपुर गाँव नेताजी आ सोची कैसे करी राहुल सत्कार सांसद जी, सोची कैसे करी राहुल सत्कार सांसद जी। दीनहीन पूछऊ न जानी हमी निपटय नारी, पलक पावड़ा नेह बिछवली पुतली प्रीति निहारी। रौरी नमत लिखाई उपकार नेताजी, असोची कैसे करी राहुल सत्कार नेताजी। दूसरी लाइन है कि मन के मनोहर महमा के बाग बाग बगिया बा, लता कुंज बिहसल मानस में प्रेम विकल कलिया बा। भाव भावना दिल में अपार नेताजी, असोची कैसे करी राहुल सत्कार नेताजी। राहुल आपका आना हम लोग के लिए कैसा लग रहा है? अरे राहुल आइल चांद की ऐसन मनवा मोर चकुरा, असमन करे कि निस दिन देखी होके भाव विभोरा। नैना तरस चाहे राहुल बार बार नेताजी, सोची कैसे करी राहुल सत्कार नेताजी। अंतिम लाइन है कृष्ण सुदामा, आज हम लोग सुदामा के रूप में इस ग्राम के वासी हैं और हम लोगों के लिए आप जो कृष्ण के स्वरूप हैं। कृष्ण सुदामा यही साथी रनौपुर आज देखनी, यहाँ के लोगन का प्रेम पाई दिल्ली से धावल आईनी। राहुल यश बढ़े धरती से आकाश नेताजी, सोची कैसे करी राहुल सत्कार नेताजी। अंत में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, पूजन, अर्चन, नमन, चरण स्पर्श कर। पहले अभी हमारे यहाँ बांसडी विधान ध्यान नहीं रहे, हमारे 3 विधानसभा इधर पड़ती है, तो बांसडी विधानसभा में एक बेरुआर बारी के पास देलुआ हम गए थे कार्यक्रम में। मोदी जी का अमृत ये तालाब का, उसका अमृत सरोवर का शिलान्यास था। लौट रहे थे, देखे हम कि एक विद्युत सब स्टेशन बना है, घास फूस हुआ है, उसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमने गांव के लोगों से पूछा तो वो लोग कहे कि ये तो 15-16 से बन रहा है और आज तक चालू नहीं हुआ। अब आए हमने जिले पर, जिलाधिकारी से कहा, फिर विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात हुआ, चीफ इंजीनियर से बात हुआ। हमने पूछा आखिर क्या मामला है कि ये 15-16 का प्रोजेक्ट आज तक ये चालू नहीं हुआ। लेकिन हमें खुशी है कि जोगी जी की सरकार में हमारे जितने अधिकारी हैं बड़े जिम्मेदारी के साथ तुरंत उस पर एक्शन लिया और हम समझते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हमको वो सूचना दिए कि साहब आइए इसका उद्घाटन करिए, इसको हम लोग चालू करने। चालू हो गया। और फिर यहाँ का मामला है, हमने पूछा क्यों नहीं चालू हो रहा है। तुर्की दौलतपुर बात हुई, पता चला कुछ स्थानीय अवरोध के कारण ये विद्युत सब स्टेशन चालू नहीं हो पा रहा था। अभी महाराजपुर में विद्युत सब स्टेशन बना, लेकिन कुछ लोगों के अड़ंगेबाजी की वजह से वो भी नहीं चालू हो पा रहा। अब मधुकीपुर वहां भी बना है। ये जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटा बिजली दे, इसके लिए जो एक अस्थाई संरचना होती है कि जगह जगह विद्युत सब स्टेशन लगेंगे, वहां से विद्युत का जब वितरण होगा तो हर व्यक्ति के हर घर तक पावर पहुंचेगा, इसलिए जगह जगह ये बनाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की व्यक्तिगत अपने हित की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही। हम तो आप सभी से कहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि बिजली आए हमारे गांव में, सड़क आए हमारे गांव में पानी की टंकी बने, हमारे गांव में स्कूल हो, सारी व्यवस्था लोग चाहते हैं।
लेकिन एक दिक्कत आ जाती है वहां पर कि अगर अपने खेत से बिजली होके जाएगी, खंभा गड़ेगा तो तकलीफ होगी। हमारी जमीन में अगर कहीं किसी तरह की सरकारी काम हो रहा है तो हमारे जमीन में ना हो, दूसरे की जमीन में भले हो। तो ये जो मानसिकता है, देखिए सरकार काम करती है किसके लिए? ये विद्युत सब स्टेशन बना है तो ये 20 गांव को तो ये बिजली का पूरा पावर आपको मिलने जा रहा है, अन्य गांवों को भी मिलेगा। तो केवल किसी का व्यक्तिगत ये हमारा हित नहीं है, ये एक्सीएन साहब वगैरह लोगों को तो तनख्वाह मिलती है, इनको क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोगों को है। तो हम लोगों को थोड़ा सा हमारे पास अगर सरकार सुविधा भेज रही है तो थोड़ा हमारा 2 इंच इधर उधर होता है तो करके उसको सहयोग करके बनवा लेना चाहिए। हम लोग लगे हैं, अभी पराजपुर का मामला है, कुछ दिन में वो भी सॉल्व हो जाएगा। मधुकीपुर में है, वो भी चालू हो जाएगा। अभी 132 केवीए का प्रस्ताव जा रहा है बेलथरा रोड के लिए, जमीन भी उपलब्ध हो गई, वहां भी ये बनने जा रहा है। अभी तो हम बिजली की बात कर रहे हैं। अभी जब हम आ रहे थे तो सही बात है कि 11 बजे का टाइम था, लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, आज प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मेलन हो रहा था पूसा में, दिल्ली में सीधा प्रसारण हो रहा था, हम लोग को उसमें जुड़ना था और वहीं से प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया है। और आप जान के आश्चर्य में रह जाएंगे कि मात्र 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा कि 11 करोड़ लोगों के खाते में 2-2 हजार रुपया यानी 16,000 करोड़ रुपया 2 सेकंड